तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल के आर स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 8th का मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.2 का फुल सॉल्यूशन हिंदी में करने वाले हैं। इसमें जितने भी याद रखना, इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे डिस्ट्रक्टिव होंगे। इसका मतलब आप जितने अच्छे से रीड करेंगे क्वेश्चन को उतने ही अच्छे से कर सकेंगे। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है और कर देना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया है, याद रखना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है, इसलिए मैं इसका पार्ट 1 आज अपलोड करूँगा और पार्ट 1 नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा, पार्ट 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने पर परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना, अब हम दिया है नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें कुछ दे ही नहीं रखा एक्चुअली। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले माना संख्या, हम संख्या मान लेंगे x। बस अब हमें और कुछ नहीं करना है, सिंपल हमें क्या करना है, प्रश्न के अनुसार चलना है। आप जानते हो NCERT और CBSE दोनों ने स्ट्रिक्टली अपनी गाइडलाइंस में कहा है कि जब बच्चे प्रेजेंटेशन करेंगे तभी उनको फुल्ली मार्क्स मिलेंगे। तो प्रश्न के अनुसार हम प्रेजेंटेशन कर करके करेंगे। तो प्रश्न के अनुसार जब आप लिखोगे तो कह रहा है एक संख्या जिसे 1/2 जिसमें से घटा दिया जाता है, तो लो 1/2 हमने घटा भी दिया। जो भी इसका परिणाम हमें प्राप्त होगा उसे 1/2 से गुणा भी करने के लिए कह रहा है। तो जो भी इसका परिणाम प्राप्त होगा उसको हमने 1/2 से गुणा भी करा दिया। इक्वल टू में हमें क्या प्राप्त होगा, 1/8। तो ये सिंपल हमारी इक्वेशन बन गई है जिसे आप इजीली सॉल्व करा सकते हो। ऐसी इक्वेशन आप मेरी प्रीवियस वीडियो में काफ़ी सारी सॉल्व कर चुके हो, जैसे हमने 2 चैप्टर की कई सारी एक्सरसाइज कर रखी हैं, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डाल दूँगा। तो इसकी मल्टीप्लाई हम इससे करा देंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 2 की मल्टीप्लाई x से होगी तो कितना आएगा, 2x माइनस का 1 ऐसे कैसे, अपॉन में 2 ऐसे कैसे, मल्टीप्लाई में 1/2 ऐसे कैसे आ जाएगा, 1/8। हमने सिंपल इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करा दिया, -1 और 2 ऐसे कैसे। अब याद रखो जब भी ऐसे फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई हो तो हम सीधी मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 1 की मल्टीप्लाई इस पूरे से हो जाएगी और 2 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी। तो 1 की मल्टीप्लाई इस पूरे से होगी तो कोई फ़र्क तो इसे पड़ेगा नहीं, तो 2x माइनस का 1 ऐसे कैसे आ जाएगा। बट 2 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो आपका यहाँ पे 4 आ जाएगा, इक्वल टू में 1/8। अब आप अच्छे से जानते हो, मैंने कई बार ही समझा रखा है मेरी प्रीवियस वीडियो में कि उसका आंसर जो भी चीज़ डिवाइड में होती है इक्वल टू में जाके वो कहाँ पे हो जाती है, मल्टीप्लाई में हो जाती है। तो ये जो चीज़ डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगी, ये एज इट इज आ जाएगा। तो 2x माइनस का 1 इक्वल टू 1/8 मल्टीप्लाई बाय 4। अब आप जानते हो कि मल्टीप्लाई में जब ऊपर नीचे संख्या होती है तो सेम डिजिट से सेम ही टेबल से कट जाती है। तो 4 के टेबल में 8 कितने पर आता है, 2 टाइम्स पर आता है। तो 2 टाइम्स इसका, अब हम ये 2x माइनस 1 ऐसे कैसे लिख देंगे, इधर सिर्फ क्या बचेगा, 1/2 बचेगा। अब आप जानते हो कि वही चीज़ जो चीज़ डिवाइड में होती है ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाती है, तो ये चीज़ डिवाइड में ऊपर जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में। तो इसे अब हम मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो इससे इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2 ब्रैकेट लगाता हूँ जिससे कि थोड़ा सा अच्छा लगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस का 1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू में 1। अब इसकी मल्टीप्लाई आप सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे कराओगे, फिर इसी की मल्टीप्लाई इससे कराओगे। तो आप सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे कराओगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे कराओगे। तो इसकी मल्टीप्लाई पहले इससे कराएंगे तो क्या आएगा, 4x माइनस का 2 की मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो 2 इक्वल टू में 1। अब डिजिट को डिजिट की साइड ले जाएंगे तो 2 को इधर ले जाएंगे तो 4x ऐसे कैसे इक्वल टू में 1, और यहाँ पे -2 है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 2। 4x ऐसे कैसे, 1 और 2 हमारे कितने हो जाएंगे, 3। x की वैल्यू मेरी आ जाएगी 3/4। बिकॉज ऑफ दिस ये मल्टीप्लाई में तो इक्वल टू में जाके डिवाइड में चला जाएगा। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, आप जब तक वो सेकंड करेंगे जब तक आप इसे देखिए। आई होप आपने अच्छे से देख लिया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। याद रखना इस एक्सरसाइज में डिपेंड करता है आप क्वेश्चन को कितने अच्छे से रीड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक कह रहा है कि एक आयताकार ताल है, स्विमिंग पूल है, उसकी लंबाई
उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुनी से 2 अधिक मीटर है, तो उसकी जो लंबाई है हम यहाँ पे मान लेंगे, माना उसकी लंबाई कितनी है, उसकी चौड़ाई से 2 गुनी से 2 अधिक है। तो इसकी जो चौड़ाई है, सपोज हम उसकी चौड़ाई x मान लेते हैं, तो उसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी से 2 अधिक है, तो इससे 2 गुनी से 2 अधिक है। बस हमें यही चाहिए था। और इसमें हमें देखो क्या क्या दे रखा है, इसमें हमें पैरामीटर दे रखा है, मतलब परिमाप हमें इसमें दे रखा है कितना, 154। ठीक है, ये हमें क्या दे रखा है, दिया है मीटर में दे रखा है ये। अब मैं क्या करूँगा, प्रश्न के अनुसार चलेंगे, तो फिर प्रश्न के अनुसार देखिए, अब हमें इसका क्या दे रखा है, परिमाप दे रखा है। क्या दे रखा है, परिमाप दे रखा है 154। देखो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय लंबाई प्लस का चौड़ाई इक्वल टू में 154। तो 2 ऐसे कैसे, लंबाई हमारे पास कितनी है, ये है 2x प्लस का 2 प्लस का साइन ये वाला ऐसे कैसे, चौड़ाई हमारी कितनी है, x है, इक्वल टू में 154। अब देखिए 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो इसे हम कहाँ ले जाएंगे, डिवाइड में, नीचे चला जाएगा। तो और 2x और x हमारा कितना हो जाएगा, 3x प्लस का 2 ऐसे कैसे ही, और ये नीचे चला जाएगा 2 हमारा। इसको हम इससे डिवाइड करा देंगे तो 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, तो 3x प्लस का 2 इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 77। अब हम डिजिट वाली संख्याओं को डिजिट वाली वो तरफ ले जाएंगे, तो 3x इक्वल टू में 77, 2 यहाँ पे प्लस का, वहाँ पे जाके हो जाएगा माइनस का, तो 3x इक्वल टू में आ जाएगा 75। अब x की वैल्यू मेरी आ जाएगी, आप जानते हो जो भी चीज़ मल्टीप्लाई में होती है वो इक्वल टू से होके डिवाइड में चली जाती है। तो 75 अपॉन में 3 के टेबल में 75 कितने पर आता है, वो आता है 25 पर। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। अब इसमें पूछा था लंबाई और चौड़ाई निकालिए, तो देखिए लंबाई हमारी कितनी थी, लंबाई मेरी थी 2x प्लस का 2। तो सिंपल है, जहाँ पे x है वहाँ पे आप 2 रख दी, वो 25 रख दीजिए। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 25 प्लस का 2 इक्वल टू में आ जाएगा आपका 52। ये आपकी लंबाई निकल गई। इसी प्रकार हम क्या निकाल लेंगे, चौड़ाई। तो चौड़ाई सिंपल हमारी x थी, ये हमारी x थी, इसका मतलब ये अपनी कितनी निकल के आई है, 25। इसे आप थोड़ा सा देख लेना, बाकी हमारा आंसर एग्जैक्ट है। आप इसे उतार लीजिए, अगर जो बच्चे मेरे साथ ही ट्राई कर रहे हैं तो अपने आंसर मैच डाउन कर लेना। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप ये पूरी तरह देखना, आपको 100% आपके सारे के सारे प्रॉब्लम क्लियर डाउन हो जाएंगे। आप वीडियो पूरी देखते चलिए, मैं इसे 1 सेकंड बाद मिटा दूंगा, आप जब तक वीडियो को पॉज करके उतार लेंगे। आई होप आप सब ने उतार लिया होगा। तो चलिए इसको वर्क कर देता हूँ मैं, और आपको क्वेश्चन भी समझ आ रहे होंगे। अगर आपको क्वेश्चन में किसी में भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं बेझिझक, मैं आपके डाउट्स 100% क्लियर करने की कोशिश करूँगा। इस एक्सरसाइज में जिस बच्चे ने क्वेश्चन अच्छे से रीड करा है वो ही इक्वेशन बना पाएगा, और जो इक्वेशन बना लेगा वो इसे सॉल्व कर देगा। इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत अच्छे से मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है, तो आप वो जाके ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, मैंने अच्छे से डिस्क्रिप्टिव वे में उसे बता रखा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 है तथा उसका परिमाप इतना है, उसकी 2 भुजाएं का माप ज्ञात कीजिए। देखो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये जानिए। समद्विबाहु का मतलब होता है जिसकी 2 साइडें बराबर हो और एक साइड अलग हो। तो इसका आधार हमें कितना दे रखा है, हमें दे रखा है 4/3 हमें दे रखा है इसका आधार। तो ऑब्वियस ही बात है, इसे मैं मान लूँगा x और इसे भी मान लूँगा मैं x, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर हैं इसकी। तो यहाँ पे मानेंगे, माना पहली भुजा
उसे मान लेंगे x, और फिर ऐसे ही दूसरी भुजा उसको भी मान लूंगा मैं x। यहाँ पे इसका आधार मेरे को दे रखा है 4/3। देखो परिमाप का मतलब क्या होता है आप ये जानो। परिमाप का वैसे तो उसका नाम क्या, कई सारे रूल्स हैं, लेकिन आप रूल्स के अकॉर्डिंग ना चलो। परिमाप का मतलब होता है कि तीनों भुजाओं को जोड़ देना, बस ये होता है परिमाप का मतलब, और कुछ नहीं होता। तो हम लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्न के अनुसार जब हम चलेंगे तो उसका नाम क्या है, इन परिमाप हमें दे रखा है। परिमाप मेरे को कितना दे रखा है, दे रखा है 4 सही 2/15। अब देखो परिमाप का मैंने आपको मतलब बताया था, तीनों को जोड़ लीजिए, मतलब x प्लस का 4/3 इक्वल टू में 4 सही 2/15। इन दोनों को मैं प्लस करा दूंगा तो आपका कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, प्लस का 4/3 ऐसे कैसे इक्वल टू में। इसको मैं सॉल्व कराऊंगा, कैसे सॉल्व कराते हैं इसको, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, तो 15 चौक 60 प्लस का साइन 2 ऐसे का ऐसे ही अपॉन में 15। अब मैं क्या करूँगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे एलसीएम ले लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करा देंगे। अब मैंने प्रीवियस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा बता चुका हूँ, तो ये देख लीजिए। इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो 3 दूनी 6x प्लस का 4 अपॉन में 3 ऐसे का ऐसे इक्वल टू में 60, और 2 कितना हो जाएगा हमारा 62 अपॉन में 15। अब 3 यहाँ पे क्या है, डिवाइड में है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा ऊपर इक्वल टू में होकर। तो 6x प्लस का 4 इक्वल टू में 60/15 मल्टीप्लाई बाय 3। अब आप जानते हो जो भी चीज़ मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे होती है सेम टेबल से हमारी कट जाती है, तो दोनों को हम काट लेंगे। 3 के टेबल में 15 कितने बार आता है, 5 पर आता है, तो इक्वेशन बनेगी 6x प्लस का 4 इक्वल टू 62 अपॉन में 5। अब देखिए 5 की मल्टीप्लाई, हम 5 को हम इधर ले जाएंगे, क्योंकि जो भी चीज़ डिवाइड में होती है इक्वल टू में जाके वो मल्टीप्लाई में हो जाती है। तो 5 की मल्टीप्लाई हम इससे करा देंगे, तो अब हमारा आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 6x प्लस का 4 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू में 62। इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, फिर इसी की मल्टीप्लाई इससे होगी, तो इसकी मल्टीप्लाई जब इससे होगी तो कितना आएगा 30x प्लस का 5 की मल्टीप्लाई 4 से होगी तो हमारी कितना आएगा 20 इक्वल टू में 62। अब देखिए 20 डिजिट को हम डिजिट की साइड ले जाएंगे, एक्स वाली चीज़ों को एक साथ रखेंगे, तो 30x ऐसे कैसे इक्वल टू में 62। अब ये 20 यहाँ पे प्लस का, वहाँ पे जाके हो जाएगा माइनस का, तो 30x इक्वल टू में 62 में से जब 20 जाएंगे तो आपका बचता है 42। अब देखिए अब x इक्वल टू में हो जाएगा 42 अपॉन में 30। बिकॉज ऑफ दिस ये मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू में जाके डिवाइड में चला जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रैक्शन में आंसर आ गया, तो हम इसे ऐसे नहीं छोड़ेंगे, तो हम फ्रैक्शन में आ गया है तो हम इसे सेम टेबल से ऊपर नीचे काट देंगे। देखो दोनों सेम किससे किस कट रहे हैं, 6 से कट रहे हैं, तो 6 7 जा 42, 6 5 जा 30, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 7/5। तो हमारी हम कह सकते हैं कि पहली भुजा क्या होगी 7/5 होगी, और दूसरी भुजा वो भी हमारी 7/5 होगी, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है दो संख्याओं का योग 95 है, यदि पहली संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दोनों संख्याओं को ज्ञात करें। इजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4, माना पहली संख्या, देखो पहली संख्या क्या हो जाएगी हमारी x हो जाएगी, और दूसरी संख्या वो 15 अधिक है, और इन सब का योग हमारा कितना है 95 है। तो इजी क्वेश्चन। अब हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार। अब इन दोनों का योग मतलब पहली और दूसरी संख्या को भी आप ऐड कर लीजिए, मतलब x प्लस का 15 ये पहली संख्या है, दूसरी संख्या, इन दोनों का योग कितना है 95। x और x की प्लस हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 2x प्लस का 15 ऐसे कैसे 95 ऐसे कैसे 15 यहाँ पे है, तो इसे डिजिट को डिजिट की तरफ ले जाएंगे, मतलब 15 उधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो 2x ऐसे कैसे 95 माइनस का 15 वहाँ पे जाके हो जाएगा माइनस का, तो 2x ऐसे कैसे 95 में से 15 जाएंगे तो आपका आंसर आएगा 80।
तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 80 अपॉन में 2, क्योंकि 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा इक्वल टू में से होके, तो 2 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 40, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 40। तो हमारी देखो पहली संख्या हमारी क्या आ जाएगी, आ जाएगी हमारी 40 आ जाएगी, x तो थी। इसी प्रकार दूसरी संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 40 प्लस का 15, मतलब 40 प्लस का 15 इक्वल टू में 65। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। आप इसे उतार लीजिए, मैं आपको 2-3 सेकंड बाद इसे रब कर दूंगा। होप आपने इसे उतार लिया होगा, तो चलिए मैं रब कर देता हूँ। वीडियो आई नो थोड़ी सी लंबी हो रही है, बट आप वीडियो को पूरी ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो और समझ आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। आई नो ये जो पीछे से थोड़ा साउंड आ रहा है वो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। मैं इसके लिए सॉल्यूशन ढूंढ रहा हूँ, बट मेरे को कोई सॉल्यूशन मिल नहीं रहा है। अगर आपके पास हो तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, मैं ज़रूर अप्लाई करूँगा। वैसे तो मैं 5-6 तो अप्लाई कर ही चुका हूँ, कोई वो अच्छी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है 2 संख्याओं का अनुपात 5:3 है, यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं बताओ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 इजी है। तो माना पहली संख्या, उसे मान लेंगे, देखो 5 हमें अनुपात दे रखा है तो मैं मान लूँगा 5x। ऐसे ही दूसरी संख्या, उसको हमें दे रखा है 3 दे रखा है तो इसे मान लूँगा मैं 3x। तो सिंपल प्रश्न के अनुसार प्रेजेंटेशन भी करके दिखानी, तभी पूरे मार्क्स मिलेंगे। आपको बार बार प्रेजेंटेशन इसलिए बताई जा रही है क्योंकि इन्हीं से मैडम आपके हाफ नंबर काट लेती है, और मैथ्स में मार्क्स नहीं कटाने चाहिए प्रश्न के अनुसार। तो देखिए ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, दो संख्याओं में अनुपात कितना है, 5 अनुपात, यदि उनका अंतर 18 है। तो बस इन दोनों का भी अंतर निकाल लीजिए, मतलब 5x माइनस का 3x। देखो अंतर निकालने के लिए कहा है तो मैंने डिफरेंस निकाल लिया। अगर योग कह रहा होता तो मैं क्या करता हूँ, ऑब्वियसली बात है प्लस करता। इससे पहले वाला क्वेश्चन याद कीजिए, कितना इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर है 18। तो देखिए हम 5 में से 3x जाएंगे तो कितना बचेगा आपका 2x इक्वल टू में 18। तो x इधर ही रह जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में नीचे। तो 18/2 मतलब x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। तो पहली संख्या हमारी कितनी थी, फर्स्ट संख्या हमारे पास कितनी थी 5x, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 9 45। ऐसे ही मेरे पास सेकंड संख्या कितनी थी 3x इक्वल टू में 3 मल्टीप्लाई बाय 9 मतलब 27। ये हमारी दोनों संख्या है। कितना इजी क्वेश्चन था, निकल आएंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है ये भी। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 6 देखिए, देखो माना पहला पूर्णांक, हाँ पूर्णांक ही कह रहे हैं ना, हाँ यस, माना मैं पहला पूर्णांक x मान लूंगा, तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा x+1, तीसरा पूर्णांक क्या होगा x+2, सिंपल है। तो सेकंड पूर्णांक हमारा कितना हो जाएगा x+1, और थर्ड हमारा पूर्णांक कितना हो जाएगा x+2। बस अब मेरे को यहाँ पे क्या कर देना, प्रश्न के अनुसार, सिंपल है। तो देखो ये कह रहा है तीनों पूर्णांकों का योग, योग का मतलब हम क्या करेंगे, तीनों को प्लस करा देंगे। तो तीनों को प्लस करा दिए मतलब x प्लस का 1 प्लस का x+2। ये हमारी पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, और ये तीसरा पूर्णांक के टोटल कितना हमारा 51 है। ठीक है, तो सबको ऐड करा दो। x प्लस का x हमारा कितना हो जाएगा 3x प्लस का x+2 हमारा वो 1 प्लस का 2 हमारा कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू में 51। अब देखिए डिजिट को हम क्या ले जाएंगे, डिजिट की साइड में ले जाएंगे। तो डिजिट को डिजिट की साइड ले जाएंगे तो 3x ऐसे कैसे रहेगा, प्लस का नहीं, इक्वल टू में 51 ऐसे कैसे रहेगा, ये 3 आज यहाँ पे प्लस का, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो -3।
तो 3x ऐसे कैसे ही देखो, ये 51 में से जब 3 जाएंगे तो आपको बचेंगे 48। अब x ऐसे कैसे रहेगा, ये मल्टीप्लाई में तो ये चीज़ हो जाएगी वहाँ पे डिवाइड में, तो 48 अपॉन में 3, तो 3 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, 3 एकम 3, 3 6 18। तो देखिए बस आप ये निकाल लीजिए फर्स्ट पूर्णांक, फर्स्ट पूर्णांक हमारा क्या था, x था, मतलब 16 ही आ जाएगा। सेकंड पूर्णांक हमारा कितना था, x प्लस का 1 मतलब 17 आ जाएगा। और ऐसे ही थर्ड पूर्णांक मतलब x प्लस का 2 मतलब 18 आ जाएगा। आप ये नोट डाउन कर लीजिए, अभी मैं इसके बाद 7वां क्वेश्चन कराता हूँ, जब तक नोट डाउन कीजिए। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर पढ़ देता हूँ, कह रहा है 8 के 3 लगातार गुणज, मतलब 8 के मल्टीप्लाई होंगे वो, तो उनका योग कितना है, 888 है, तो वो गुणज हमें बताने हैं। सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, तो हम यहाँ करेंगे माना पहला गुणज, पहला गुणज हमारा कितना हो जाएगा, हमारा सिंपल है, पहला गुणज 8x हो जाएगा क्योंकि 8 से मल्टीप्लाई होगा वो। फिर ऐसे ही सेकंड गुणज हमारा कितना हो जाएगा, 8x तो होगा ही, इसमें प्लस ऐड होगा क्योंकि 8 ऐड होगा क्योंकि 8 का टेबल हो रहा है, जैसे कि 8 के टेबल में होता है ना, 8 प्लस 8 प्लस 8 8 8 प्लस 8 8 8 8, तभी तो हमारा 32 होता है। तो ऐसे ही पहला 8x, फिर 8x प्लस 8, और ऐसे ही हमारा थर्ड गुणज हमारा कितना होगा, वो होगा 8x प्लस 8 प्लस का 8 मतलब 8x प्लस का 16। ठीक है, तो इन सब का योग कितना दे रखा है हमें, 888 दे रखा है, तो बस ये लिख देना, योग का मतलब इन सबको प्लस कर देना, बस हो गया सिंपल। तो प्रश्न के अनुसार इन सबको मैं प्लस कर दूंगा, मतलब 8x प्लस का 8 प्लस का 8x प्लस का 16 इक्वल टू में कितना है, 888। अब देखिए 8x और 8x तीनों को हम प्लस करा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 8 का 8 16 8 24, मतलब 24x प्लस का 8 और 16 हमारा कितना हो जाएगा, 24x। 888 ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब डिजिट वाली चीज़ों को हम क्या करेंगे, डिजिट की साइड ले जाएंगे, तो 24x ऐसे कैसे ही रहेगा इक्वल टू में 888 ऐसे कैसे ही, और 24 वहाँ पे जाके हो जाएगा माइनस का, तो 24x इक्वल टू में देखो इसमें से जब ये जाएगा तो आपका बचेगा 864 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, जो 24 है उसको डिवाइड में ले जाएंगे क्योंकि वो मल्टीप्लाई में, तो x इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 864 अपॉन में 24। तो अब ये दिमाग लगाओ कितने पर कटेगा, ये आपका कटेगा 36 पर, ये आपका कटेगा 36 पर, आप ये कैलकुलेट खुद कर लेना, तो 36 पे, तो बस पहला दूसरा तीसरा गुणज निकाल दीजिए। तो हम क्या करेंगे, पहला गुणज कितना था हमारा, 8x मतलब 8 मल्टीप्लाई बाय 36। आप ये मेरे को आंसर कैलकुलेट करके मेरे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपके आंसर चेक करूँगा, देखते हैं किसका क्वेश्चन आंसर सही होगा। तो सिंपल है। और दूसरा गुणज मतलब 8 मल्टीप्लाई बाय 36 प्लस का 8। तो आप ये मेरे को ज़रूर कमेंट में देखना, करके बताना। और ऐसे ही थर्ड का मैं निकालूंगा गुणज, मतलब 8 मल्टीप्लाई बाय 36 प्लस का 16। तो यहाँ पे मेरे को तीनों की सॉल्व करके आंसर बताएंगे ज़रूर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। उससे पहले आप ये देख लीजिए, मैं इसे रब कर देता हूँ कुछ सेकंड में, आप वीडियो को पॉज करके सब उतार देना। आई होप आप सब ने उतार लिया होगा, मैं इसे सबको रब कर देता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 रह देते हैं, इतने में आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। ये वीडियो आई नो बहुत ज़्यादा लंबी होगी, तो मैं इसे 2 पार्ट में कर दूंगा। 8 तक आज डाल दूंगा, जो बचे हैं वो सेकंड पार्ट में मैं डाल दूंगा उसके क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है
तीन लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में उन्हें क्रमशः 2, 3, 4 से गुणा कर योगफल कितना है 74 है। तो पूर्णांक हमें ज्ञात करना है। सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं मान लूंगा पहला पूर्णांक, पूर्णांकों की बात हो रही है, हाँ माना पहला पूर्णांक उसको मान लूंगा मैं x। ऐसे ही सेकंड पूर्णांक उसको मान लूंगा मैं x प्लस का 1। ऐसे ही थर्ड पूर्णांक को मान लूंगा मैं x प्लस का 2। तो बस प्रश्न के अनुसार कर दीजिए। प्रश्न के अनुसार अभी लेकिन क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है। क्वेश्चन में एक ट्विस्ट ये कह रहा है योगफल करना, मतलब तीनों को प्लस तो करना ही है, बट इन तीनों संख्या को मतलब इसको 2 से, इसको 3 से और इसको 4 से मल्टीप्लाई भी कराना, उसके बाद प्लस करना है। तो सिंपल है, मल्टीप्लाई भी कराते हैं। मतलब इसको 2 से, इसको 3 से, इसको 4 से, तो 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस का 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस का 1। ऐसे ही प्लस का 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस का 2 इक्वल टू में हमारा कितना है, कितना इसको योग दे रखा है 74। तो बस सिंपल इसकी मल्टीप्लाई से करा, 2 की मल्टीप्लाई एक्स होगी तो 2x प्लस का, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, ऐसे यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे। तो 3 की मल्टीप्लाई 4 जब x से होगी तो 3x प्लस का 3 प्लस का 4 की मल्टीप्लाई x से होगी तो 4x प्लस का 4 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो 8 इक्वल टू में 74। अब जो जो चीज़ें x की उन सबको हम क्या करा लेंगे, प्लस करा लेंगे। तो 2x प्लस का 3x प्लस का 4x, इन सबको जब मैं प्लस कराऊंगा तो आपका आ जाएगा 9x प्लस का, हाँ, और 3 और 8 को जब मैं प्लस कराऊंगा तो आपका आएगा 11 इक्वल टू में 74। अब डिजिट को डिजिट की साइड ले जाएंगे तो 9x ऐसे कैसे इक्वल टू में 74, 11 वहाँ पे जाके हो जाएगा माइनस का, तो 9x इक्वल टू में आ जाएगा 63। जब इन दोनों को हम क्या करेंगे माइनस, अब x ऐसे कैसे रह जाएगा हमारा 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर इक्वल टू में जाके हो जाएगा डिवाइड में, तो 63 अपॉन में 9 ये इसके कट जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 7 टाइम पे, क्योंकि 9 की टेबल में 7 पे आता है 63। अब देख लीजिए पहला पूर्णांक हमारा कितना था, पहला पूर्णांक हमारा कितना था x था, तो x की वैल्यू मेरी कितने निकाल के आई 7। ऐसे सेकंड पूर्णांक मेरा कितना था x प्लस का 1, इसका मतलब ये आएगी 7 प्लस का 1 इक्वल टू में 8। ऐसे ही मेरा थर्ड पूर्णांक मेरा कितना था x प्लस का 2 इक्वल टू में 7 प्लस का 2 इक्वल टू में कितनी निकल के आएगी 9। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। आई नो मैं वीडियो की क्वालिटी में और इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपकी साउंड क्वालिटी में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।